इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। में हड़कंप मचा हुआ था। गांव की उस नदी जहां पर सिर्फ औरतों को जाने की इजाजत थी, उस नदी में एक लड़की जिसका नाम सीमा था, उसकी तैरती हुई लाश मिली थी। मुखिया सूरजमल समेत गांव के कई लोग नदी के पास खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी के साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह भी था, और वो प्रश्न था कि सीमा ने आत्महत्या की है या उसे मारा गया है। सीमा के पिताजी और माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। अरे किसने मार दिया मेरी फूल सी बच्ची को? अरे किसने मार दिया? कितनी सीधी सादी थी मेरी बेटी, सबका भला सोचती थी, तो उसका बुरा किसने सोच लिया? अरे किसने? मुखिया जी बार बार उन दोनों को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि जिसका कोई सगा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसे कैसा लगता है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैं तुम लोगों का दर्द समझता हूँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? सूरजमल ने ये बात कह तो दी कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मुखिया जी की ये बात गीता, मृदुला और रजनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सीमा उन लोगों की पक्की सहेली थी, उसे किसने मार दिया, ये सवाल उन लोगों के जहन में भी था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सीमा अब हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, उसे ऐसा नहीं जाना चाहिए था। अरे वो बहुत साहसी थी, और वैसे भी उसने क्या किया था? सारी गलती तो उस आनंद की है। मृदुला, गीता, क्या हमें गांव वालों को उस आनंद की सच्चाई बता देनी चाहिए? आनंद गांव के मुखिया जी के बेटे दिलीप का दोस्त था, जो कुछ दिन पहले गांव घूमने आया था। 1 महीने पहले की बात है। मुखिया जी का बेटा दिलीप स्टेशन पर खड़ा शहर से आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन आई और उससे आनंद उतरा। शहर में वो और आनंद दोनों साथ ही पढ़ते थे। वहीं पर उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। उसने एक बार गांव घूमने की इच्छा जताई तो दिलीप ने उसे गांव घूमने आने का न्योता दे दिया। लो भाई, आ गए तुम्हारे गांव 2-3 महीनों के लिए। हमारा स्वागत नहीं करोगे? स्वागत के लिए तो पिछले 2 घंटे से खड़े हैं। ये ट्रेन भी ना हमेशा लेट आती है। चल आ तो गई। अब यार शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन तेरे यहाँ शांति से रहूंगा। गांव की गोरी को ताड़ूंगा। सुना है बहुत मासूम होती है। तुम सुधरेगा नहीं, लेकिन बेटा ये गांव है, ज्यादा ताड़ेगा तो लोग यहाँ पर तोड़ेंगे भी। अरे मजाक कर रहा था यार। आनंद बहुत ही दिल फेंक और लालची लड़का था। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, उसे किसी की परवाह भी नहीं थी। बहरहाल दिलीप के साथ वो गांव घूमने लगा। दिलीप कभी उसे मक्के के खेत दिखाता तो कभी आम के पेड़, कभी गाय का तबेला दिखाता तो कभी नदी में वो मछलियाँ पकड़ने चले जाते। अबे 2 घंटे से आप पागलों की तरह बैठा हूँ, एक भी मछली हाथ नहीं आई यार। भाई बहुत धैर्य का काम है ये मछली पकड़ना। क्या दिलीप, अपने पास सब मिलेगा, ये धैर्य नहीं यार। वो बातें कर रहे थे तभी आनंद को कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज आई। जब से वो गांव आया था उसे शहर की तरह ज्यादा लड़कियां दिखी नहीं थी, इसलिए जब उसके कानों में लड़कियों की हंसी की आवाज आई तो उसके कान खड़े हो गए। वो पीछे मुड़कर देखने लगा और उन लड़कियों को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उत्तरी, इतनी सारी मछलियाँ, वो भी नदी के बाहर। नदी के बाहर मछलियाँ? ये तू क्या कह रहा है? वो मुड़कर देखता है और आनंद को घूरते हुए कहता है, ओ पिटवाएगा क्या तू? वैसे मत घूर लड़कियों को। अबे लड़कियां तो घूरने के लिए होती हैं, वैसे इतनी सारी लड़कियां जा कर रही हैं नहाने। दिलीप के ऐसा कहते ही आनंद की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या क्या? नहाने? हाँ भाई नहाने, लेकिन तू नहाने के नाम पर इतना चौंक क्यों गया? शहर में लड़कियां नहाती नहीं है क्या? चौंक मत यार, शहर में लड़कियां नहाती तो हैं, लेकिन इस तरह ग्रुप में नहाने नहीं जाती हैं। ये गांव है, यहाँ ऐसे ही जाती हैं। लड़कियों के लिए एक नदी फिक्स है। गांव की सारी लड़कियां और महिलाएं वहीं नहाती हैं, और वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। आनंद के शैतानी दिमाग में दिलीप की ये बात सुनकर कुछ ख्याल आने लगा। उसने दिलीप से कहा, भाई कभी ले चलना वहाँ, जरा हम भी तो देखें ऐसी अद्भुत जगह जहाँ एक साथ कई सारी लड़कियां नहाती हों। अबे पागल हो गया क्या? अभी तो बोला तुझे कि वहाँ लड़कियों के अलावा कोई नहीं जा सकता। अबे सुन भाई, बेवकूफ वाली बात मत कर। हम थोड़े किसी को बताएंगे कि वहाँ जाना है, बस छिप कर जाएंगे और ऐसे दुर्लभ दृश्य को अपनी आँखों से देखेंगे। आनंद की बातों को सुनकर दिलीप चिढ़ गया। उसने आनंद से कहा कि देख आनंद, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। गांव के नियमों को तोड़ने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन आनंद के दिमाग में दिलीप की ये बात नहीं आई। उसके शैतानी दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी। उसने दिलीप के सामने तो कह दिया कि अब वो ऐसी बातें नहीं करेगा, लेकिन 2 दिन बाद ही वो छिपकर उन लड़कियों का पीछा करने लगा। वाह,
आज तो मजा ही आ जाएगा। एक साथ इतनी लड़कियां, मेरी तो किस्मत ही खुल गई भाई। आनंद उन लड़कियों के पीछे पीछे उस नदी तक चला गया। वहाँ वो एक पेड़ की ओट में छिप गया और उन्हें नहाते देखने लगा। यही नहीं, वो अपने मोबाइल से लड़कियों के नहाते हुए वीडियो भी बनाने लगा। लेकिन बहुत दूर से वीडियो बनाने के कारण वीडियो साफ नहीं बनी थी। फिर भी उसने वो वीडियो शहर में अपने एक दोस्त को भेजा। क्यों, कैसी लगी वीडियो? और बवाल है बवाल, मार्केट में आ गई तो तेल का बच जाएगा। हाँ तो लाओ ना मार्केट में, लेकिन पैसे चाहिए पूरे 5 लाख। अबे 5 का 10 ले ले, लेकिन पूरी वीडियो भेज। अभी तो छोटी सी क्लिप भेजी तूने, उसमें चीजें ज्यादा क्लियर नहीं है। क्लियर चीजों के लिए पैसे चाहिए, एडवांस डाल फिर। ठीक है, मैं 50,000 डाल रहा हूँ, लेकिन वीडियो चाहिए 1 नंबर। अगले दिन आनंद फिर से छिपकर लड़कियों के पीछे गया, लेकिन आज भी उसे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी। तभी उसे सीमा नाम की लड़की दिखी जो उसके कैमरे के एंगल में आ रही थी। उसने नहाते हुए उसकी वीडियो बना ली और वापस लौट गया। और उसी रात वीडियो भेजने के पहले जब वो वीडियो देख रहा था तो उसकी नीयत सीमा को देखकर खराब हो गई। गाँव में भी क्या कटीली चीजें होती हैं यार, इसका स्वाद तो लेना होगा। एक दिन की बात है, शाम को उसकी नजर सीमा पर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगा। सुनसान जगह देखकर उसने उसका रास्ता रोक लिया। अरे कहाँ जा रही हो? तनिक हम पर भी तो ध्यान दे दो। अरे आप तो दिलीप भैया के दोस्त है ना, जो शहर से आए हैं गाँव घूमने। दिलीप भैया कहाँ हैं? अरे तुम्हारे दिलीप भैया काम से कहीं गए हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम की चीज है। मेरे लायक क्या चीज? उसके बाद आनंद ने सीमा को वो वीडियो दिखा दिया। उसे देखकर सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब क्या है? अरे तू ही है इस वीडियो में, कितनी हसीन लग रही है ना तू। आप तो बहुत बेशर्म है। मैं भी आपकी शिकायत पूरे गांव में करती हूँ। अरे इससे क्या होगा, तू ही बदनाम होगी, गांव में ही नहीं, जहाँ जहाँ और जो जो ये वीडियो देखेंगे उसकी नजर में। मैं डरने वाली नहीं। मैं डरा नहीं रहा तुम्हें, बस बता रहा हूँ कि क्यों अपनी इज्जत से खेल रही हो। मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। आनंद की बात सुनकर सीमा घबरा गई, लेकिन उसे इतना पता था कि आनंद जो कह रहा है वो किसी भी कीमत पर नहीं करना है। देखिए मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से भाग गई। उसी रात वो अपनी सहेलियों से मिली और उसे सारी बातें बताई। देख सीमा, हमें इस बारे में मुखिया जी को सारी बातें बता देनी चाहिए। लेकिन मृदुला, इससे मेरी बदनामी होगी। वो आनंद कुछ नहीं करेगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन सीमा डर गई थी और उसे खुद से ज्यादा अपने माता पिता की बदनामी की चिंता होने लगी। इसलिए उसने एक बड़ा कदम उठा लिया। मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। सीमा की आत्महत्या को 2 दिन बीत गए थे। आनंद को उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेगी, लेकिन इतने के बावजूद उसे चैन नहीं था। वो एक बार फिर से दूसरी लड़कियों के वीडियो बनाकर इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता था। वो एक बार फिर से नदी किनारे वीडियो बनाने के लिए छिपा हुआ था। तभी उसके सिर पर जोरदार डंडा पड़ा। वो चीख पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि गांव की कई सारी लड़कियां हाथ में डंडा लिए उसकी तरफ गुस्से से देख रही हैं। तुमने हमारी एक दोस्त की जान ले ली, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। हमें तो पता ही था कि तुम ये हरकत फिर से करोगे, लेकिन इस बार तुझे इस हरकत की ऐसी सजा देंगे कि औरतों के शरीर को देखने की तुम्हारी सारी चाहत मर जाएगी। सारी लड़कियों ने डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। अरे मर गया रे, माफ कर दो, माफ कर दो। लड़कियों से खींचकर गांव ले गई और गांव वालों को सारी बातें बताई। मुखिया जी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पूरे गांव के लोगों ने उस पर मर्डर का मुकदमा दायर किया। आनंद को फांसी की